नमस्कार, मैं हूं रिंकू सेठी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो मुद्दा गरम है। और आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति में बढ़ते बाहुबलियों के प्रभाव पर। भारतीय राजनीति में बाहुबलियों का असर आज भी एक गहरी सच्चाई के रूप में मौजूद है। राजनीति और अपराध के इस गठजोड़ ने न केवल लोकतंत्र की साख को चुनौती दी है, बल्कि चुनावी व्यवस्था, कानून व्यवस्था और जनता के विश्वास को भी प्रभावित किया है। बाहुबली शब्द भारतीय संदर्भ में उस व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है जिसके पास धन, बल और प्रभाव के साथ साथ सामाजिक जातीय आधार का मिश्रण होता है। यह वह नेता होता है जो अपनी ताकत और प्रभाव के बल पर राजनीति में स्थान प्राप्त करता है। भारतीय राजनीति के शुरुआती दशकों में जहां विचारधारा, सेवा और संगठन क्षमता मुख्य आधार माने जाते थे, वहीं 1980 के बाद के दौर में राजनीति में बाहुबल और धन बल की भूमिका तेजी से बढ़ी। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से उत्तर भारत के राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे अधिक स्पष्ट रूप से देखी गई, जहां राजनीति में जातीय समीकरण और क्षेत्रीय दबदबे का मिश्रण देखा गया। बाहुबलीय राजनीति का चेहरा बन गया है। यदि हम इसके ऐतिहासिक विकास को देखें तो स्वतंत्रता के बाद शुरुआती वर्षों में राजनीतिक अपेक्षाकृत स्वच्छ थी और अपराधी तत्वों को उसमें प्रवेश करने का अवसर कम मिलता था। लेकिन समय के साथ साथ जब चुनावी प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जनसंख्या और जातीय गणित जटिल हुआ तथा राजनीतिक दलों ने स्थानीय स्तर पर सत्ता पाने के लिए किसी भी प्रकार के सहयोग की खोज शुरू की, तब बाहुबलियों को राजनीतिक मंच पर स्थान मिलने लगा। 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में जब केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी और राज्यों में क्षेत्रीय बल उभरने लगे, तब बाहुबलियों के लिए राजनीतिक एक वैध ढाल बन गई। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में यह प्रवृत्ति इतनी गहरी हुई कि बाहुबली नेताओं का प्रभाव चुनावी जीत का प्रतीक बनने लगा। उत्तर प्रदेश के राजा भैया जैसे नेता, जिनकी छवि बाहुबली के रूप में प्रसिद्ध है, लगातार 6 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। इसी तरह बिहार में मोहम्मद शहाबुद्दीन, आनंद मोहन सिंह, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह जैसे नाम लंबे समय तक राजनीतिक और अपराध दोनों में प्रभावशाली रहे। तथ्य यह बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की 2022 की विधानसभा में लगभग 35% विधायकों पर किसी न किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज है। इसी प्रकार बिहार की विधानसभा में भी 30% से अधिक विधायकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसका अर्थ यह है कि अपराध का राजनीति में प्रवेश अब अपवाद नहीं बल्कि एक आम बात बन चुकी है। भारतीय निर्वाचन आयोग और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR की रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा और विधानसभा के लगभग हर चुनाव में अपराध से जुड़े उम्मीदवारों की संख्या और सफलता दर स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों की तुलना में कहीं अधिक रही है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि बाहुबली नेताओं के पास संसाधनों की कमी नहीं होती। वे चुनावी खर्च को आसानी से वहन कर सकते हैं और अपने क्षेत्र में भय या प्रभाव के माध्यम से वोट जुटा लेते हैं। बाहुबली राजनीति की जड़ें भारत की सामाजिक संरचना में भी गहराई से जुड़ी हुई है। ग्रामीण भारत में अभी भी जातीय और सामंती मानसिकता प्रबल है। ऐसे में बाहुबली नेता अक्सर अपने जाति समुदाय का संरक्षण या रक्षक बनकर उभरते हैं। वे न केवल वोट जुटाने में सक्षम होते हैं, बल्कि अपने समुदाय की सुरक्षा और सामाजिक न्याय का दावा करके राजनीतिक वैधता भी हासिल कर लेते हैं। बिहार में मोहम्मद शहाबुद्दीन का उदाहरण लिया जाए तो वे अपने समर्थकों के लिए मसीहा की तरह थे, जबकि विरोधियों के लिए भय का प्रतीक। इसी तरह उत्तर प्रदेश में राजा भैया या अतीक अहमद जैसे नेताओं ने अपने क्षेत्रों में समानांतर सत्ता संरचना कायम की। ये नेता विकास कार्यों से अधिक अपनी पहुंच और प्रभाव के लिए प्रसिद्ध रहे। प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव डालना, पुलिस तबादले करवाना, ठेके दिलवाना, कानून से ऊपर उठकर फैसले करवाना, यह सब उनके राजनीतिक जीवन का सामान्य हिस्सा बन गया। बाहुबली नेताओं की ताकत का एक और पहलू राजनीतिक दलों की भूमिका है। चाहे राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय, सभी ने किसी न किसी रूप से बाहुबलियों को टिकट देकर उनके साथ गठबंधन करके उनके प्रभाव का उपयोग किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाहुबली नेता अपने क्षेत्र में वोटों की गारंटी देते हैं। राजनीतिक दलों को यह सुविधा होती है कि वे इन्हें अपने बैनर के नीचे लाकर न केवल चुनावी सफलता हासिल करें, बल्कि अपने विरोधियों को कमजोर भी करें। इसलिए कई बाहुबली नेताओं ने समय समय पर दल बदलते हुए सत्ता के समीकरण बनाए रखे हैं।
बिहार के अनंत सिंह ने जनता दल से रिश्ता तोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इससे स्पष्ट होता है कि इन नेताओं का जनाधार किसी एक पार्टी की विचारधारा नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रभाव और भय पर टिका है। हालांकि बाहुबली राजनीति के कुछ तथाकथित सकारात्मक पहलू भी सामने आते हैं। कुछ मामलों में इन नेताओं ने अपने क्षेत्र में सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों और रोजगार योजनाओं को बढ़ावा दिया। जनता के लिए ये व्यक्ति एक ऐसे नेता के रूप में उभरते हैं जो तुरंत निर्णय लेते हैं और काम करवाने की क्षमता रखते हैं, चाहे वह प्रक्रिया कानूनी हो या नहीं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में जहां प्रशासनिक तंत्र कमजोर है, वहां लोग बाहुबली नेताओं को समस्या सुलझाने वाला मान लेते हैं। लेकिन यह धारणा लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरनाक है, क्योंकि यह कानून और व्यवस्था की मूल भावनाओं के विपरीत जाती है। जब जनता को यह लगने लगे कि कानून से अधिक व्यक्ति की ताकत ही उसके काम करा सकती है, तब लोकतंत्र केवल नाम मात्र रह जाता है। बाहुबली राजनीति का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को भीतर से खोखला करती है। जब राजनीति में अपराधीकरण बढ़ता है तो नीति निर्माण की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार जैसे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और व्यक्तिगत स्वार्थ बदलने की भावना, जातीय ध्रुवीकरण और भय की राजनीति हावी हो जाती है। इसके अलावा बाहुबली नेताओं की मौजूदगी में प्रशासन पर सीधा असर पड़ता है। पुलिस और अधिकारी उनके दबाव में काम करते हैं, जिससे न्याय प्रणाली की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जनता को न्याय मिलने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और समाज में यह संदेश जाता है कि जिसके पास ताकत है वही कानून बना सकता है। फिर भी यह कहना गलत होगा कि बाहुबली राजनीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। पिछले एक दशक में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में शासन तंत्र ने अपराधी नेताओं पर लगाम कसने की कोशिश की है। बिहार में नीतीश कुमार के शासनकाल में विशेष अदालतें गठित की गई और कई बाहुबली नेताओं को जेल भेजा गया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुलडोजर नीति के माध्यम से अपराधियों की संपत्ति पर कार्रवाई शुरू की, जिसे बाहुबली राजनीति के खिलाफ एक प्रतीकात्मक कदम माना गया। हालांकि आलोचक यह भी कहते हैं कि इस नीति ने बाहुबलियों का अंत नहीं किया, बल्कि राज्य प्रायोजित बल प्रयोग का नया रूप दे दिया। लेकिन इसके बावजूद यह प्रवृत्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। इसका एक कारण भारतीय समाज की गहराई में छिपा हुआ सामाजिक असमानता और राज्य तंत्र की कमजोरी है। जहां गरीब और वंचित तबकों को न्याय और अवसर नहीं मिलते, वहां वे व्यक्ति शक्तिशाली व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि मानने लगते हैं। यही मानसिकता बाहुबली नेताओं को राजनीति में स्थायित्वता देती है। जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशासनिक पारदर्शिता और सामाजिक समानता नहीं बढ़ेगी, तब तक बाहुबली राजनीति किसी न किसी रूप से बनी रहेगी। वास्तव में बाहुबली राजनीति केवल अपराध का परिणाम नहीं है, बल्कि यह भारत के लोकतंत्र की गहरी संरचनात्मक समस्या का प्रतिबिंब है। यह उस समाज का प्रतीक है जहां न्याय व्यवस्था पर विश्वास कमजोर है, जहां राजनीतिक दल विचारधारा से अधिक जीत को महत्व देते हैं और जहां जनता तत्काल लाभ के लिए दीर्घकालिक लोकतांत्रिक मूल्यों की उपेक्षा करती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि बाहुबली नेता वहीं पनपते हैं जहां शासन कमजोर होता है और जनता असुरक्षित महसूस करती है। आज जरूरत इस बात की है कि भारत में चुनावी और प्रशासनिक सुधारों को गति दी जाए। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट ना दें। चुनाव आयोग को जो है एक ऐसे उम्मीदवारों पर कठोर कार्रवाई करने का अधिकार मिले। पुलिस और न्यायिक तंत्र को स्वतंत्र और प्रभावी बनाया जाए ताकि अपराध और सत्ता के गठजोड़ को तोड़ा जा सके। साथ ही नागरिक समाज और मीडिया को भी सतर्क भूमिका निभानी होगी ताकि जनता को यह समझाया जा सके कि भय और बाहुबल से नहीं बल्कि नीतियों और जवाबदेही से ही असली विकास संभव है। तो कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति में बाहुबलियों का जोर लोकतंत्र के लिए एक स्थायी चुनौती बना हुआ है। यह समस्या केवल कानून और अपराध की नहीं बल्कि राजनीति, समाज और संस्कृति की भी है। जब तक जनता स्वयं यह तय न करे कि वह भय नहीं बल्कि विकास और ईमानदारी के आधार पर नेता चुनेगी, तब तक बाहुबली राजनीति किसी न किसी रूप से रहेगी। हालांकि समय के साथ प्रशासनिक शक्ति, मीडिया जागरूकता और सामाजिक परिवर्तन से इसकी जड़ें कमजोर हो रही हैं, फिर भी पूरी तरह खत्म होने में समय लगेगा। भारत के लोकतंत्र की असली ताकत तब साबित होगी जब बहुबल की जगह बहुजन हित और बहुचिंतन को प्राथमिकता मिलेगी। तभी राजनीति वास्तव में जनता की सेवा का माध्यम बनेगी, ना कि शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा। तो कुछ इसी तरीके के मुद्दों के साथ बने रहिए भारती नेटवर्क पर।